अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो डोनाल्ड ट्रंप की कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई। तो वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि अमेरिका ने भारत और रूस को खो दिया है। भारत और रूस गहरे और तारीख तरीन चीन की जानब चले गए हैं। रूस और भारत के तवील और रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ गो है। तो ये जी डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स थी। तो बाद में नरेंद्र मोदी उनकी स्टेटमेंट सामने आई। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई दिल्ली पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो रूसी तेल खरीद कर यूक्रेन पर मॉस्को के मुहल्लिक हमलों को तक़वियत दे रहा है। हमारे ताल्लुकात अब भी इंतहाई मुस्बत हैं। नरेंद्र मोदी का ट्रंप के बयान के बाद पैगाम। तो अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात थे, जो कि बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, अब वो किस तरीके से ख़राब होते जा रहे हैं। इसकी असल वजह क्या है? तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? तो कहानी शुरू होती है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब जंग हुई थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस टाइम सीज़ फायर करवाया था। तो जब सीज़ फायर हो गया था, तो उसके बाद पाकिस्तान ने इस चीज़ को तस्लीम किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर करवाया और डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट भी किया था। लेकिन दूसरी साइड पे भारत एक महीना नरेंद्र मोदी चुप रहा। मतलब एक महीना खामोशी के बाद, एक महीने के बाद उठ के वो कहता है कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीज़ फायर करवाया ही नहीं है। तो वो कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, इसका तो कोई किरदार ही नहीं है सीज़ फायर का। उसने इस चीज़ को डिनाई कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पे काफ़ी गुस्सा आया कि मैंने सीज़ फायर भी कराया, लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जो है इस चीज़ को तस्लीम भी नहीं कर रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का गुस्सा था और नरेंद्र मोदी को इस बात का गुस्सा था कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार पाकिस्तान की तारीफ भी कर रहा था और ये भी कह रहा था कि पाकिस्तान ने भारत के जहाज भी गिराए। तो नरेंद्र मोदी को इस बात का गुस्सा था। तो असल में कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो फिर बाद में डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाना शुरू कर देता है भारत के ऊपर, बाकी ममालिक के ऊपर। तो भारत फिर कोशिश करता है कि किसी तरीके से वो मतलब चाइना के करीब हो जाए, क्योंकि चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगाए गए, रूस के ऊपर और भी बहुत से ममालिक थे। तो वो जो सारे ममालिक थे, उनकी कोशिश थी कि सारे इकट्ठे हो जाएं, तो अमेरिका को वो जवाब दें, सब इकट्ठे हो के ये बताएं कि जी हम आपस में ट्रेड कर लेंगे, आपके टैरिफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भारत कोशिश तो कर रहा है चाइना के करीब होने, लेकिन क्या भारत और चाइना क्या दोस्त बन सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं। मतलब ये बात मुमकिन ही नहीं है कि भारत और चाइना वो दोस्त बन जाए। भारत कोशिश करेगा कि अमेरिका से अपने ताल्लुकात बेहतर कर ले, वो निगोशिएट करेगा, पूरी कोशिश करेगा अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे कर ले, क्योंकि भारत को भी पता है कि चाइना के साथ वो नहीं चल सकता। चाइना और भारत के दरमियान काफ़ी सारे मसाइल हैं। मतलब उनके जो प्रॉब्लम्स हैं बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, एक और वजह भी है, चाइना और पाकिस्तान की बड़ी दोस्ती है। तो ये भी भारत को पता है कि चाइना पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकता, और जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती है, उस तरीके से भारत और चाइना की दोस्ती हो ही नहीं सकती। तो ये भी भारत जानता है। इसीलिए कोशिश वो करेगा कि किसी तरीके से दोबारा अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे कर ले। तो ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अपनी पॉलिसी चेंज कर लें। तो देखते हैं कि क्या भारत और चाइना की दोस्ती होती है या भारत दोबारा अमेरिका के पास चला जाता है। तो मज़ीद जो डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे।